बाबूजी बाबूजी चला गया। अरे 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 भाई, क्यों इसको बुरा भला कह रहे हैं? अरे बाबूजी, आप नहीं जानते इन लोगों को, इनका तो रोज का काम है। अरे भाई, जब किसी की मदद, किसी का सम्मान कर नहीं सकते तो उसका अपमान क्यों करते हो? हैं? क्या हुआ बेटा? बाबूजी मेरी माँ बहुत बीमार है। और पिताजी? वो नहीं है, 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में। ओहो। और माँ? माँ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तनों का काम करती है, लेकिन कोरोना के कारण सबने काम करने से मना कर दिया। बेटा रो नहीं बेटा। ये लो बेटा, लो ये रख लो। बाबूजी ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं बेटा नहीं, कोई बात नहीं। आप बेटा अपनी माँ का इलाज कराना और कुछ उनके लिए दवाई भी लेके जाना बेटा। लो रख लो रख लो रख लो रख लो। आज तो खाने में कुछ बढ़िया ही बना है। दाल है, रोटी है, चावल। अरे चावल नहीं बनाया तुमने? अंजलि, तुम्हें पता है ना मुझे चावल कितने पसंद है, और मैं चावल जरूर खाता हूँ। अंजलि, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मुझसे क्या पूछ रहे हो? बाबूजी से पूछा ना आपने। मैं तो कोरोना की वजह से इनको कहीं बाहर भी नहीं निकलने देती हूँ, लेकिन नहीं, इनको तो पड़ी है बाहर जाने की। 500 रुपये दिए थे मैंने चावल और कुछ सामान लाने के लिए, जाने कहाँ उड़ा कर आ गए। बाबूजी, अंजलि क्या बोल रही? बेटा वो बाबूजी क्या वो? बेटा वो एक बच्चे की माँ बहुत बीमार थी। देखा, अब फिर कोई नया बहाना। एक तो हाथ वैसे ही हम लोगों का तंग चल रहा है। कोरोना की वजह से मैं घर में काम वाली तक को नहीं बुला रही हूँ, पैसों की वजह से सारा काम मैं खुद अकेले कर रही हूँ, और बाबूजी बस लगे पैसे उड़ाने में बाहर। बाबूजी, क्या किया आपने उन पैसों का? नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। एक बच्चे की माँ बहुत बीमार थी बेटा। बाबूजी, सारे संसार के गरीबों का ठेका आपने लिया है क्या? ओफो मम्मा, एक दिन चावल नहीं खाने से क्या हो जाएगा? आप अपना खाना खाओ। बाबूजी, आपका हर बार का यही नाटक है। बाबूजी, आप आए दिन हमारे घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देते हैं। अंजलि, अरे रुको। देखा बाबूजी, आज आपकी वजह से अंजलि बिना खाना खाए ही चली गई। पता नहीं क्या होगा इस घर का। हाय अंजलि। कौन? और कैसी हो? इसे लगा कोरोना बस। और सुना, कैसी है? ठीक हूँ यार, बस वही रूटीन, वही बच्चा, वही सब, उसकी पढ़ाई, घर का काम, बस यही खत्म। और सुना। क्या बताऊँ यार, इस लॉकडाउन की वजह से कहीं घर से निकलना ही नहीं हुआ। राम ने भी अभी ऑफिस ज्वाइन करा है। हाँ, कि मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं रहते, वरना कितनी मुसीबत हो जाती। तो बहुत लकी है यार। और एक मेरे ससुर जी हैं, पैसे ना ले लेते हैं हमसे और समाज सेवा के नाम पर बाहर उड़ा कर आते हैं। अरे नहीं यार, ये बूढ़े लोग बहुत चालाक होते हैं। हमारी सोसाइटी में एक बूढ़ा रहता है, रोज बोलकर जाता है सत्संग जा रहा हूँ, और जाता है किसी औरत के पास, और सारे पैसे भी वहीं लुटा कर आता है। ये बूढ़ों को आजकल हुआ क्या है? हाँ, पूछ मत। पर वैसे सीमा, एक बात बोलूं, तू बहुत लकी है, पता है? तू अपनी मनपसंद कपड़े तो पहन लेती है, पर एक मुझे देख, ये देख, दुपट्टा, सूट, पूरा इस तरीके से। खैर छोड़, मेरी दुख भरी दास्तान छोड़। चाय पिएगी, कॉफी पिएगी? अरे नहीं यार, आजकल कोरोना वैसे ही चल रहा है, काम वाली भी नहीं तो काय को टेंशन ले रही है? घर में मेरे ससुर जी बैठे हैं ना, तू देख। बाऊजी, बाऊजी। हाँ बेटा, आया। बाऊजी, 2 कप प्लीज चाय बना दीजिए, मेरी टांगों में बहुत दर्द है।
राम की माँ, अच्छा हुआ तुम ये दिन देखने से पहले ही चली गई, वरना तुम ये कभी सहन कर ही नहीं पाती। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। बेटा राम, जी बाबूजी। मैं सोचता हूँ मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। क्यों बाबूजी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं वहाँ अपने हम उम्र दोस्तों के बीच में रहूंगा बेटा। बाबूजी सही तो कह रहे हैं, उनका मन भी लगा रहेगा, यहाँ तो सारा दिन पड़े ही पड़े। क्यों बाबूजी, यह आपका घर नहीं है क्या? यहाँ आपका दिल नहीं लगता क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं आता रहूंगा बीच बीच में कभी कभी यश से मिलने के लिए। बाबूजी आप क्यों आते रहेंगे, हम ही यश को ले जाएंगे ना। बाबूजी का जाने का मन है तो जाने दो ना। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। बाबूजी आप मुझे ये दिखाइए तो सही। नहीं बेटा, बाबूजी दिखाइए तो सही, ऐसा क्या सामान लेके जा रहे हैं? रात बोलो ना। नहीं है बेटा। एक सेकंड बाबूजी, सामान तो देखने दो, ऐसा क्या सामान ले जाइए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी आप बैठिए, मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। मैनेजर साहब, मेरे पिताजी इस वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं, मुझे फॉर्मेलिटी बताएं और फॉर्म दें। सर इस समय तो अभी कोरोना चल रहा है, आप उनको अभी घर पर ही रखिए। मैंने आपकी राय नहीं मांगी है, आपसे जैसा कहा है वैसा करें, मुझे फॉर्मेलिटी बताएं और फॉर्म दें। ओके, जैसे आपकी मर्जी। एक काम कीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए और उनको इधर ही बुला लीजिए। बाबूजी आप, बाबूजी पहचाना? बाबूजी आपने मुझे पहचाना नहीं? बाबूजी मैं आपका किशन, जिसे आप सड़क से उठाकर लाए थे बाबूजी, और यहाँ रखा, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप ही की वजह से हूँ बाबूजी। भैया बाबूजी, आपकी जगह यहाँ नहीं, उधर, वहाँ। आ गए आप? बाबूजी को छोड़ा है? फिल्म की 2 टिकटें ले आए ना? आज तक कभी आपने मुझे नहीं मारा ऐसे, आज ऐसा क्या कर दिया मैंने? हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया अंजलि, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। ऐसा क्या कर दिया हमने? बाबूजी तो देवता है, देवता। मैं उनका रियल बेटा नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ, अनाथ। आपको ये सब किसने कहा? मैं वहां पर उनके मैनेजर से मिला, उन्होंने मुझे सब बताया। मैनेजर साहब सुनिए, 2 मिनट के लिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बाहर आएंगे? हाँ जी चलिए। मैनेजर साहब, मैं जान सकता हूँ, जहाँ तक मैं अपने पिताजी को जानता हूँ वो यहाँ पहले कभी आए नहीं, और आप उन्हें बाबूजी बाबूजी कहकर अपनी सीट पर बिठा रहे हैं। आखिर मैं जान सकता हूँ ये मामला क्या है? आपको नहीं पता ये कौन है? ये यहाँ के मालिक हैं, और तुम इनको पिताजी पिताजी क्यों कह रहे हो? क्योंकि इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। अरे पागल हो क्या? ये मेरे पिताजी और मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। नहीं, तुम इनके बेटे नहीं हो सकते। अरे ये मेरे पिताजी हैं और मैं इनका बेटा हूँ।
आज से 25 साल पहले इन्होंने एक वृद्ध आश्रम बनाया था और तुम्हें तो कोई लवारिस की तरह यहाँ कोई छोड़ गया था। क्या लवारिस? और तुम भी शायद मेरी तरह एक लवारिस हो। क्या मैं अनाथ हूँ? यह सच है जो हमें यह सच्चाई का घूंट पीना पड़ेगा। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? ठीक हो प्रधान जी। अब तो मैं बिल्कुल यहीं आ गया हूँ प्रधान जी आपके पास। अब तो यही मैंने यही बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बहन जी 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 बहन जी बिल्कुल 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 बहन जी, ये बिल्कुल यही रहूँगा। ध्यान रखना, ये केजरीवाल की तरह खांसते हैं। अच्छा। बाबूजी तो मुझे सड़क से उठा के लाए थे, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ। पता है जिस वृद्धाश्रम में मैं उन्हें छोड़ने गया था वो भी उन्हीं का है। जाने कितने अनाथ और बेसहारा लोगों को उन्होंने सहारा दिया। चलो राम, हम उनको मना के लेकर आएंगे, चलो। वो नहीं माने। मैंने उन्हें बहुत कोशिश की मनाने की, बहुत माफी मांगी, पर वो नहीं आए। एक बार हम दोनों चलते हैं, चलो राम उठो। वो नहीं मानेंगे। मैंने बहुत कोशिश की मनाने। बहुत बड़ी गलती हो गई और सारी गलती मेरी है। हम ही उन्हें समझ नहीं पाए। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। नहीं, ऐसे कैसे नहीं आएंगे, हम उनको लेकर आएंगे, चलो वो चलो। नहीं आएंगे अंजलि, नहीं आएंगे। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर दो बाबूजी। नहीं नहीं प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर चलो बाबूजी। नहीं बेटा नहीं प्लीज बाबूजी घर चलो। नहीं बेटा नहीं, मैं अब यहीं घर रहूंगा। चलो मैं बाबूजी, बेटा नहीं बेटा मुझे माफ कर दो नहीं बाबूजी। बेटा नहीं बेटा घर चलो बाबूजी, नहीं नहीं बेटा, खुश रहो। मैं यहीं रहूंगा बेटा, मैं यहीं। प्लीज बाबूजी घर। आओ हम खेले, वो देखो कौन आया। बाबूजी आप आ गए। बाबूजी, बाबूजी आप। बाबूजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबूजी। बाबूजी हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बाबूजी हमें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। बाबूजी, मैंने कभी आपकी कदर नहीं की। आपने देखते से मारा। बहुत पछतावा हो रहा है हमें। बेटा पछतावा के आंसू आपकी सारी गलतियों को धो देते हैं। और मैं तो कभी आपसे नाराज था ही नहीं बेटा। भला माँ बाप भी कभी बच्चों से नाराज होते हैं क्या? मेरे बच्चा नहीं। याद रखिए, यही वो समय है जब आपके बूढ़े बुजुर्गों को आपकी ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप इन विषम परिस्थितियों में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने की सोचेंगे तो यही व्यवहार आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, उन्हें अकेला मत होने दीजिए। वो आपके माँ बाप हैं, कल को आप भी किसी के माँ बाप होंगे। इसलिए आप अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, अपने माँ बाप का विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कल को आपको पछताना पड़े और आपके हाथ आए पछतावा, पछतावा और सिर्फ पछतावा।